आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ECG चेंजेस इन MI। सो जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो आपका टॉपिक रहता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो एक सब टॉपिक लिया गया है आपका, एंड ECG से रिलेटेड कई बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ECG चेंजेस इन MI। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड क्वेश्चन इज ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। तो ECG चेंजेस जो होते हैं वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, तो वो होता है आप आंसर देख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ST सेगमेंट एलिवेशन। तो ECG चेंजेस जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है तो जो ECG चेंजेस आते हैं यानी कि उसमें ST सेगमेंट जो है एलिवेट होता है। तो ST यानी कि जो ECG का ग्राफ जो रहता है नॉर्मली, तो उसमें जो S और T का जो सेगमेंट रहता है वो क्या रहता है, एलिवेट रहता है। ECG फॉर्मेट में जो ST जो रहता है वो सेगमेंट जो है एलिवेट रहता है यानी बढ़ा हुआ रहता है। दैट मीन कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन पेशेंट को है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि ECG चेंजेस जो होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, उसमें ST सेगमेंट जो होता है एलिवेट होता है, एंड T वेव जो होता है इन्वर्स होता है, एंड एबनॉर्मल होता है Q वेव। सो ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं इनटू द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है तो जो ST सेगमेंट होता है, S और T वाला सेगमेंट वो एलिवेट होता है, और T वाला सेगमेंट जो होता है वो इन्वर्स रहता है, एंड जो Q वेव भी एबनॉर्मल रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड इन ECG ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो मायोकार्डियल इस्चेमिया में जो एबनॉर्मल फाइंडिंग देखी गई है, आइडेंटिफाई की गई है मायोकार्डियल इस्चेमिया में, तो वो क्या है, तो वो है मायोकार्डियल इस्चेमिया में हुई है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग जो आइडेंटिफाई किया गया है मायोकार्डियल इस्चेमिया में, दैट इज़ जो T वेव होती है वो क्या लार्ज होती है, इन्वर्टेड एंड लार्जेस्ट T वेव दिखाई देती है, इन्वर्टेड एंड लार्जर T वेव दिखाई देती है इनटू द मायोकार्डियल इस्चेमिया। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि अ क्लाइंट विद एंजाइना पेक्टोरिस। एक क्लाइंट को क्या है, एक एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस को हम चेस्ट पेन भी कहते हैं। तो क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस है यानी कि चेस्ट पेन है। तो हैज़ अ 12 ECG टेकन, उसकी जो है 12 ECG लिया गया है ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन के एपिसोड के दौरान जो है उसका क्या लिया गया है, ECG लिया गया है, एंजाइना पेक्टोरिस है पेशेंट को। A nurse examined the patient for which ECG change caused by MI। तो एक नर्स जो है वो क्या एग्जामिन करती है, अगर वो ECG जो है, ECG में क्या चेंजेस देखती है अगर पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस टाइप की कंडीशन है, तो एक नर्स जो है वो ECG में क्या चेंजेस देखती है, ये पूछा है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से एंजाइना पेक्टोरिस हुआ है पेशेंट को, तो अगर नर्स हमें ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट देखने को मिलेगा एंड डिप्रेस देखने को मिलेगा इनटू द ECG अगर एंजाइना पेक्टोरिस है ड्यू टू द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिपिकल ECG पैटर्न इन द एप्रोप्रिएट लीड ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ST सेगमेंट एलिवेट। इसी टिपिकल ECG पैटर्न क्या होता है, इनटू द एप्रोप्रिएट लीड ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है तो टिपिकल ECG पैटर्न में क्या देखा जाएगा कि ST सेगमेंट जो है एलिवेट देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ आर ECG चेंजेस प्रेजेंटेड इन इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इसमें पूछा है हाउ आर ECG चेंजेस, ECG चेंजेस कैसा होता है, ECG चेंजेस जो है क्या होंगे प्रेजेंटेड इन इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर पेशेंट को क्या है, इस्चेमिया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हमें, तो जो Q वेव होता है वो स्मॉल देखने को मिलेगा, एंड ST सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलेगा, एंड पीक और इन्वर्शन ऑफ T वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI, एंड हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन जो MI यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन
कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो आंसर आप दे सकते हैं कि अगर पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है तो जो है मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, तो कार्डियक डिसआरिथमिया है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजीज़ से रिलेटेड जो कॉमन साइन सिम्टम होते हैं एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये बहुत बारी पूछा जाता है। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ कार्डियक डिसआरिथमिया एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और डिसआरिथमिया है, एंड जो कि प्रेजेंट होता है 80% पेशेंट में। एंड कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, पेपिलरी मसल डिस्फंक्शन, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म एंड डिसैलर सिंड्रोम, ये जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के। एंड देखते हैं जो ड्रेसलर सिंड्रोम होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम भी प्रेजेंट होता है मायोकार्डियल में। तो ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है, ड्रेसलर सिंड्रोम पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम होता है, यानी कि पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूरिटिक चेस्ट पेन, यानी कि इसमें चेस्ट पेन होता है, पेरिकार्डियाटिस होता है। डिसलर सिंड्रोम में क्या होता है, प्लूरेटिक होता है, चेस्ट पेन होता है, पेरिकार्डियाटिस होता है एंड फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस होता है। यानी कि डिसलर सिंड्रोम क्या होता है, पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम, एंड इसमें क्या है, प्लूराइटिक है, चेस्ट पेन है, पेरिकार्डियाटिस यानी कि जो हार्ट होता है, हार्ट की जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, तो उसमें जो है इन्फेक्शन होना दैट इज़ पेरिकार्डियाटिस होता है, एंड फीवर होता है एंड ल्यूकोसाइटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन अकर विद इन 24 आवर्स, यानी कि कॉम्प्लिकेशन कौन सा अकर हो सकता है आफ्टर सस्टेनिंग एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सस्टेनिंग है, यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है विद इन 24 आवर्स। तो आप आंसर देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर एनेरिज्म जो है वो सस्पेक्टेड होता है आफ्टर विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एक 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, हैज़ एन इवॉल्विंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। एक 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है। क्रिटिकल केयर नर्स एडवाइस एडमिशन, क्रिटिकली केयर नर्स जो है एडवाइस करती है एडमिशन के लिए, बिकॉज विद इन फर्स्ट 24 आवर्स सस्टेनिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ। तो एक 60 ईयर ओल्ड मेल है, 60 ईयर का एक पेशेंट है एंड उसको क्या है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, एंड क्रिटिकल केयर नर्स जो है वो एडवाइस करती है कि उसका जो है एडमिशन, यानी कि उसको जो है एडमिट हो जाना है, बिकॉज उसको क्या है 24 आवर्स सस्टेनिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है। तो उसको ग्रेटेस्ट रिस्क, यानी कि उसको क्या होने का ग्रेटेस्ट रिस्क है, तो उसको जो है वेंट्रिकुलर एनेरिज्म होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उस टाइप के पेशेंट को। नेक्स्ट आप देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि पेशेंट को अगर एमआई है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सो विच ड्रग एडमिनिस्टर फर्स्ट इन पेशेंट, अगर जो है अगर किसी भी पेशेंट को क्या है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है तो कौन सा ड्रग जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा, कौन सा ड्रग जो है एडमिनिस्टर किया जाएगा पेशेंट को विद हार्ट अटैक। तो पेशेंट को हार्ट अटैक के साथ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, एस्प्रिन। तो आप देख सकते हैं कि एस्प्रिन यूज ड्यूरिंग हार्ट अटैक के दौरान एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू बाइंड इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट। एंड ये जो है एस्प्रिन जो होता है हार्ट अटैक और मायोकार्डियल जैसी कंडीशन में यूज़ की जाती है। इस टाइप
जिसमें हम लोगों ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। एंड हमारा इस चैनल पे जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ाया जाता है। एंड जिससे हम जो है टॉपिक वाइज जो आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट रहता है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट रहता है, तो एनाटॉमी सब्जेक्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मस्ट टॉपिक हैं, उनको लिया जा रहा है एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।